पुदर हाउस में जबरदस्ती अभीरा के दाखिल होने के बाद अभीरा के साथ अरमान और विद्या की बदसलूकी देखकर दादीसा ने उठाया बहुत बड़ा कदम। दादीसा ने अभीरा को पूरा पुदर हाउस देने का फैसला कर लिया। आने वाली कहानी बेहद दिलचस्प और धमाकेदार होने वाली है। आने वाले एपिसोड में आप सभी को एक बेहद इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। दरअसल अभीरा पुदर हाउस में वापस आ चुकी है, और वो भी किसी और के लिए नहीं बल्कि अपनी दादीसा के लिए, क्योंकि दादीसा की आवाज उसने सुन ली थी। दादीसा चाहती हैं कि घर की बेटी वापस घर लौट आए, क्योंकि घर की बेटी के बिना घर अधूरा लगता है। दादीसा को लगने लगा है कि इस घर के सारे रिश्ते बिखरते जा रहे हैं, और अगर अभीरा वापस आ जाए तो शायद सब कुछ फिर से ठीक हो सकता है। दादीसा जब होश में आती है तो सबसे पहले अभीरा को याद करती हैं। वहीं दूसरी तरफ मायरा भी आने वाले एपिसोड में यह महसूस करती हुई नजर आएगी कि जिस तरह से वह अपनी मां को मिस करती है, उसी तरह इस घर के कई सदस्य भी अपनी मां को याद करते हैं। घर के माहौल में एक अजीब सी खामोशी और दर्द नजर आने लगता है। इसी बीच अरमान अभीरा को चेतावनी देता हुआ दिखाई देगा। अरमान साफ शब्दों में अभीरा से कहेगा कि वह इस शहर को छोड़कर चली जाए। अगर अभीरा और मायरा का आमना सामना हुआ तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। अरमान को डर है कि सच सामने आया तो सब कुछ बदल जाएगा, इसलिए वह बार बार अभीरा को जाने के लिए कहता है। लेकिन अभीरा इस बार चुप रहने वाली नहीं है। वह साफ कह देती है कि वह यहां से कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि दादीसा ने उसे बुलाया है और वह अपनी दादीसा को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। उधर दादीसा को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल जाता है और वह घर लौट आती है। पूरे घर में दादीसा के स्वागत की तैयारी होने लगती है। सब लोग आरती की थाली लेकर खड़े हो जाते हैं। अरमान जैसे ही आरती करने जाता है तभी अचानक आरती का दिया बुझने लगता है। उसी वक्त अभीरा आगे बढ़कर उस दिए को बुझने से बचा लेती है। यह देखकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा झटका विद्या को लगता है, क्योंकि विद्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि अभीरा इस घर में दोबारा कदम रखे। आने वाले एपिसोड में विद्या का एक नया और खतरनाक रूप देखने को मिलेगा। अभी तक वह मायरा के नाम पर अभीरा को घर से दूर रखती आई थी, लेकिन अब जब अभीरा खुद इस घर में आकर खड़ी हो गई है तो विद्या का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। विद्या अब धीरे धीरे अभीरा को परेशान करना शुरू कर देती है। वह हर बात पर अभीरा को ताने देती है और उसे यह महसूस कराने की कोशिश करती है कि इस घर में उसका कोई हक नहीं है। लेकिन अभीरा भी अब पहले वाली कमजोर लड़की नहीं रही। वह विद्या की हर बात का डटकर सामना करती है। वहीं अरमान भी अभीरा पर गुस्सा करता हुआ नजर आता है। अरमान अभीरा से कहता है कि 8 साल पहले भी उसने इस घर को छोड़ दिया था और अब दोबारा वापस आकर सब कुछ खराब करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभीरा भी साफ शब्दों में जवाब देती है कि उसे इस घर में आने का पूरा हक है। अभीरा कहती है कि दादीसा ने उसे इस घर की बेटी माना है, और अगर वह इस घर की बेटी है तो इस घर पर उसका भी उतना ही अधिकार है जितना बाकी लोगों का है। यहीं से कहानी में सबसे बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि दादीसा एक ऐसा फैसला लेने वाली है जिससे पूरे घर में भूचाल आ जाएगा। दरअसल पुदार हाउस और उसकी सारी प्रॉपर्टी दादीसा के नाम पर है। अब तक घर का सारा कामकाज भले ही विद्या संभालती रही हो, लेकिन असली मालिक दादीसा ही हैं। और अब दादीसा फैसला करती हैं कि वह पूरी पुदार हाउस की प्रॉपर्टी अभीरा के नाम कर देंगी। जैसे ही यह बात सामने आएगी, विद्या के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। विद्या को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी कि दादीसा ऐसा कदम उठा लेंगी। अब सवाल यह है कि जब विद्या को पता चलेगा कि पुदार हाउस की पूरी प्रॉपर्टी अभीरा के नाम हो चुकी है, तब वह क्या करेगी? क्या विद्या इस फैसले को मान लेगी या फिर अभीरा के खिलाफ कोई नई साजिश रचेगी? आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक और धमाकेदार होने वाली है। अब देखना यह होगा कि दादीसा का यह फैसला पुदार हाउस के रिश्तों को जोड़ पाएगा या फिर इस घर में एक नई जंग की शुरुआत करेगा।